नमो बुद्धाय मित्रों। जैसे हम आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर हमारे पेड़ पौधों में ऐसे कुछ अद्भुत पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो हमारी ज़िंदगी के लिए अमृत हैं। अगर हम उनकी पत्तियां सही मात्रा में सही समय पर उपयोग करें तो हमारा शरीर कभी बीमार ही नहीं होगा। आयुर्वेद में इतनी ज़बरदस्त शक्ति है। तो चलिए दोस्तों, जानते हो कौन सी पत्तियां हैं। उसके पहले भगवान महात्मा बुद्ध का एक उपदेश सुनते हैं, उपदेश से ज्ञान बढ़ाते हैं, फिर वो हेल्थ से संबंधित जानकारी को समझते हैं। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे किसी बड़े नगर की तरफ जा रहे थे। गर्मी के दिन थे और रास्ता भी बहुत लंबा था। भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों सहित बहुत देर से चल रहे थे, जिस वजह से उन्हें बहुत प्यास लगती है। वहाँ से कुछ ही दूरी पर बरगद के वृक्ष की एक घनी छाँव थी। सभी लोग उस वृक्ष के पास पहुँच जाते हैं। भगवान महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों सहित वृक्ष की घनी छाया के नीचे विश्राम करने लगते हैं। बहुत देर से चलने की वजह से सभी का गला प्यास से सूख रहा था। यह बात बुद्ध जानते थे। बुद्ध ने अपने एक शिष्य को कहा, आप इस बरगद की छाया से 20 कदम दूर जाकर बरगद की 2 बार परिक्रमा करके वापस आओ। शिष्य वैसा ही करता है जैसा भगवान महात्मा बुद्ध ने बताया। परिक्रमा के बाद जब शिष्य महात्मा बुद्ध के पास आया तो बुद्ध बोले कि क्या आपको किसी ठंडी हवा का अनुभव हुआ? शिष्य बोला, हाँ महात्मा बुद्ध, उस उत्तर दिशा की तरफ से मुझे कुछ ठंडी हवा की अनुभव हुआ था। शिष्य की यह बात सुन महात्मा बुद्ध शिष्य से तुरंत बोले कि उसी दिशा में चले जाओ, जरूर वहाँ से कुछ ही दूर पर एक तालाब अवश्य मिलेगा। उस तालाब से सबके लिए पानी ले आओ। शिष्य उसी दिशा में जब कुछ दूर जाता है तो वहाँ सच में एक तालाब होता है। तालाब देख शिष्य बहुत प्रसन्न होता है और तालाब के निकट जाकर जैसे ही तालाब से पानी भरने वाला होता है, तभी शिष्य की नज़र वहाँ दूर तालाब में कपड़े धो रही कुछ स्त्रियों पर जाती है। यह देख शिष्य मन में सोचते हैं कि यह पानी तो गंदा हो गया। लेकिन जब शिष्य ध्यान से तालाब के पानी को देखते हैं कि अभी भी तालाब का कुछ पानी साफ है, इतने में दो बैलगाड़ी जोर से तालाब के किनारे से होती हुई निकल जाती है। बैलगाड़ी के पहिए तालाब की मिट्टी के ऊपर इतनी जोर से निकलते हैं कि तालाब के नीचे बैठी बहुत सारी मिट्टी तालाब के ऊपर आ जाती है, जिस वजह से तालाब का बचा हुआ पानी भी गंदा हो जाता है, पूरा पानी। यह देख शिष्य बिना पानी लिए क्रोध में महात्मा बुद्ध के पास वापस चला जाता है। शिष्य बड़े ही निराश भाव से भगवान महात्मा बुद्ध को सब बात बताता है। शिष्य की बात सुन सभी शिष्य बोलते हैं कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, किसी दूसरे जगह पर पानी की खोज करनी चाहिए, वरना प्यास के मारे जान निकल जाएगी। इधर भगवान महात्मा बुद्ध सभी को शांत करने और शांत होने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि धीरज रखो, कुछ देर यहीं बैठो, उचित समय आने तक संयम बनाए रखो। सभी भगवान महात्मा बुद्ध की बात सुनकर शांत हो जाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद भगवान महात्मा बुद्ध फिर से अपने शिष्य को उसी तालाब से पानी लाने के लिए कहते हैं। शिष्य बिना कोई सवाल किए उसी तालाब से पानी लेने के लिए फिर से चला जाता है। हालात देख शिष्य को यकीन नहीं होता। तालाब का पानी पूरी तरह से साफ होता है।
यह देख शिष्य बहुत खुश होता है और पानी भरकर भगवान महात्मा बुद्ध के पास आता है। सभी पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं, लेकिन अभी भी सबके मन में ये एक सवाल था कि आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे। तालाब का सब पानी तो गंदा था। उन्हें लगा कि जरूर ये भगवान महात्मा बुद्ध की शक्ति है। इनमें एक शिष्य ने यह सवाल भगवान महात्मा बुद्ध से पूछ ही लिया कि यह चमत्कार आपने कैसे किया। शिष्य का जवाब देते हुए भगवान महात्मा बुद्ध बोले कि यह कोई चमत्कार नहीं, यह आपके सब्र का फल है। वह फल है आपके सब्र बनाए रखते हुए उचित समय के इंतजार का। जितनी देर हम सब लोगों ने सब्र किया, उतनी देर तक तालाब के पानी के ऊपर तैर रहे सभी गंदे तत्व और मिट्टी तालाब के पानी के नीचे बैठ रहे थे। फिर कुछ देर बाद शिष्य जब वहाँ तालाब के पास पहुँचा, तब तक सब दूषित कर नीचे बैठ चुके थे, जिस वजह से तालाब का पानी पहले की तरह साफ हो चुका था तथा तालाब साफ दिखाई दे रहा था। यदि उस समय आप लोगों ने सब्र ना किया होता, धैर्य ना रखा होता, तो आप सब इतनी गर्मी में पानी की खोज में प्यासे रहकर शायद अब तक मृत्यु को प्राप्त हो गए होते, क्योंकि यहाँ से अगला कोई तालाब है ही नहीं, और होगा भी तो क्या उसका पानी साफ होगा या नहीं। इन सब कारणों से आप सभी प्यास ना बुझा पाते और प्यास से मर जाते। फिर इतना बोलने के बाद भगवान महात्मा बुद्ध शिष्यों को एक सीख देते हुए कहते हैं कि जैसी स्थिति हम लोगों के समक्ष आई है, वैसी ही स्थिति और मुश्किल दौर जिंदगी के हर मोड़ पर आएंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर तब उस समय भी आपको ऐसे ही संयम बनाए रखना होगा और अपने विवेक से काम लेते हुए आपको एक उचित फैसले के साथ सही नतीजे पर पहुंचना होगा। हर मुश्किल दौर में सब्र रखते हुए ऐसे ही शांत मन से ही कोई फैसला लेना चाहिए जिसका आपके और दूसरे के लिए अच्छा हो, क्योंकि ऐसी स्थितियों में लोग अक्सर गुस्से में आकर अपना सब्र खो देते हैं और गुस्से तथा जल्दबाजी में गलत काम और फैसला कर बैठते हैं, जिसका बुरा परिणाम उनको भविष्य में देखने को मिलता है, जिसमें खुद का नुकसान अधिक होता है। कुछ परिस्थितियों जीवन में ऐसी होती हैं जहां हमें सब्र बनाए रखते हुए उचित समय का इंतज़ार करना होता है, लेकिन लोग अक्सर यहीं पर अपना सब्र खो देते हैं और उचित समय आने का इंतज़ार नहीं करते, जिस वजह से उनको आगे चलकर दुख और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हमारे द्वारा लिया गया आज का फैसला हमारे आने वाली कल की खुशी और दुख को निश्चित करता है। भगवान महात्मा बुद्ध हमें जीवन के बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें अपने जीवन की उन अनमोल बातों और ज्ञान का बोध होता है जो हमें हमारे जीवन में बहुत काम आती है। अक्सर इंसान ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों के बारे में सुनकर बहुत परेशान हो जाता है, तो ऐसे में हमें ऐसे भगवान महात्मा बुद्ध से बहुत कुछ ज्ञान वर्धक बातें सीखने को मिलती है, जो जीवन की मुश्किलों का सामना करने की ताकत देती है। इंसान के मन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है, जो मन में बनने वाली नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर इंसान को सही राह पर ले चलती है, अग्रसर करती है। मित्रों, भगवान महात्मा बुद्ध के हर एक उपदेश में हमें ऐसी सीख मिलती है जिसे हम सीख कर अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और कभी ना धोखा खाने वाली जानकारी हासिल कर सकते हैं। चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं वो कौन सी ऐसी 4 पत्ती है जिसे हम खाकर पूरा जीवन स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। दोस्तों, जैसे हम जानते हैं
हमारा जीवन प्रकृति के इन नियमों से बना है, इन तत्वों से बना है। हमारा शरीर 3 तत्वों से बना है, वात पित्त कफ। वात पित्त कफ। अगर आपका वात रोग गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 80 तरह की बीमारियां होंगी। 80% बीमारियां वात रोग गड़बड़ से होती। अगर आपका पित्त गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 15% बीमारियां होती। और आपका कफ रोग गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 5% बीमारियां होती। तो हमें इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने दिनचर्या की शुरुआत करना चाहिए, खान पान रखना चाहिए। हमें कुछ ऐसी चीज़ें खाना चाहिए जिससे हमारा वात पित्त कफ तीनों मेंटेन रहे। सुबह के खाने से हमारा वात रोग डिपेंड होता है और दोपहर के खाने से हमारा पित्त रोग पे निर्भर होता है और रात के खाने में हमें कफ रोग से। तो दोस्तों सीधी सी कम शब्दों में समझिए, सुबह हम जो खाना खाते हैं उसमें हमारे तली भुनी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सुबह का खाना हमारा सात्विक पौष्टिक होना चाहिए। अगर सुबह का खाना हमारा सात्विक पौष्टिक होगा तो हमें दिन भर एनर्जी मिलती रहेगी और हमारा वात रोग नहीं बिगड़ेगा। और जिसका वात रोग गड़बड़ होता है उसी के अंदर गैस, एसिडिटी, थायराइड, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, आज की भाषा में देखा जाए कैंसर, तमाम तरह की जितनी भी खतरनाक बीमारियां हैं वो वात रोग से होती है। गठिया, बाई बतास, ये सारा वात रोग है। तो सुबह के खाने में आप ध्यान दीजिए, बाहर की वस्तुएं मत खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा हरी साग सब्जी खाइए और सजीव वस्तुएं खाइए, निर्जीव वस्तुएं मत खाइए। निर्जीव वस्तुओं में क्या आता है? निर्जीव वस्तुओं में जैसे ज़्यादा दिन का बना हुआ बिस्किट हो गया, चाय हो गया, नमकीन हो गया, टोस्ट हो गया, ब्रेड हो गया, जो चीज़ें प्रकृति की चीज़ों के साथ जिसमें छेड़खानी होती है वो निर्जीव हो गई। हमें सजीव चीज़ खाना चाहिए। हमारा जब सीजन हो, सब्जी का सीजन हो, हमें जम के सब्जी खाना चाहिए अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए। और दोपहर के खाने में पित्त रोग होता है तो दोपहर के खाने में हमें कम से कम अजवाइन ज़रूर होनी चाहिए। अगर हम दोपहर के खाने में अजवाइन डालते हैं तो हमें कभी भी गैस एसिडिटी नहीं बनेगी। और शाम के खाने से आपको कफ रोग होता है तो शाम का खाना 6 बजे के बाद, दिन डूबने के बाद कोई ठंडी वस्तु मत खाइए। कोई ठंडी वस्तु जैसे आज की भाषा में आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पानी, ये सारी चीज़ें अगर आप दिन बैठने के बाद यूज करते हैं तो आपको कफ संबंधित 5% बीमारियां होंगी, जैसे टीबी, दमा, अस्थमा, सांस फूलना, एलर्जी, ये सारी कफ रोग हैं, ये आपको होंगे। तो इसलिए शाम को 6 बजे के बाद ऐसी कोई ठंडी वस्तु मत खाइए। और शाम के खाने में सब्जी में आपके मेथी ज़रूर होना चाहिए। मेथी गर्म होती है और कफनाशक होते हैं। तो हो गया वात पित्त दोष इसे। और 4 नियम आप जान लीजिए। हमारा शरीर हमारे ऊपर डिपेंड है, हम अपने शरीर को कैसे रखें ये हमारे हाथ में। आज की लाइफ स्टाइल आप देख रहे हैं, लोग 11 बजे 12 बजे खाना खा रहे हैं और फिर तुरंत सो जाते हैं तो खाना पचता नहीं, फट जाता है। अगर आयुर्वेद देखा जाए और पहले जमानों में देखा जाए तो खाना खाने का समय है सूर्य डूबने के 2 घंटे पहले आप खाना खा लीजिए। लेकिन चलिए वो नियम आप नहीं अपना सकते हैं, लेकिन 8 बजे तक तो हम खाने का प्रयास करें। 8 बजे तक हम हल्का खाना खा लें और खाना खाने के 2 घंटे बाद ही सोएं, हमारा खाना पच जाए, तब हमको बढ़िया से नींद आएगी, हमारा पेट सही रहेगा। अब हम जानते हैं कुछ नियम जिससे हमारा शरीर निरोगी बना रहेगा, उसका पालन। आपको सुबह 4 से 5 बजे के बीच उठना है। सुबह 4 से 5 बजे के बीच उठने का प्रयास कीजिए। ये ब्रह्म मुहूर्त होता है और इस मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मांड से ठंडी ठंडी स्वच्छ निर्मल हवाएं चलती हैं जो हमारे शरीर को तरोताज़ा कर देती है। तो 4 से 5 बजे उठने का प्रयास करिए। 4 से 5 बजे उठने के बाद आप 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी ज़रूर पीजिए और आराम से बैठ के अलथी पलथी मार के 2 से 3 गिलास पानी गुनगुना सीप सीप करके घूंट घूंट करके पीजिए। मुंह साफ नहीं करना, मुंह में लार लगी हुई पीना है। तो ये जो आपके रात भर में जो मुंह में लार है, जो थूक है, ये आपके लिए अमृत है शरीर के लिए। तो ये पानी के साथ जब आपके पेट में जाएगा तो आपका पेट डिटॉक्स हो जाएगा। पहला बात, सो करके उठने के बाद पानी पीना है। कुछ योगा एक्सरसाइज करिए, निकल जाइए बाहर। 2 घंटे अपने शरीर पर आप दीजिए स्वस्थ रहने के लिए।
योगा एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक, जो कुछ भी करना है 5 बजे से 7 बजे तक, ये 2 घंटे आप खूब जम के एक्सरसाइज करेंगे तो पूरा दिन आप फ्रेश रहेंगे, फ्री रहेंगे। अब उसके बाद दूसरा नियम जो अपनाना, खाना खाते समय आपको पानी नहीं पीना। खाना खाने के 1 घंटे पहले पी सकते हैं, खाना खाने के 2 घंटे बाद पी सकते हैं। अब इसमें प्रश्न ये उठता है, खाना खाते समय हम पानी क्यों न पिए? अगर आप खाना खाते समय पानी पीते हैं तो हमारे पेट में जो खाना जाता है उस खाने को पचाने के लिए हमारे पेट में अग्न्याशय होता है, जठराग्नि होती है जिसे हम जठराग्नि कहते हैं। और अग्न्याशय, उसका नाम ही इसीलिए अग्न्याशय है, वहाँ से अग्नि प्रज्वलित होती है, यानी कि एसिड बनती है। वो एसिड इतनी तेज बनती है कि अगर आप लोहा भी डाल देंगे तो उसमें वो गल जाएगा। तो जैसे ही आपने पहला निवाला मुंह में डाला तो एसिड बनना शुरू हो गया, वही एसिड आपके खाने को पचाती है। अब आपने खाना खाया, आधा खाना खाया, फिर 2 घूंट पानी पी लिया। आपने जैसे पानी पिया, जो एसिड खाने को पचाने के लिए बनना शुरू हुई, वो एसिड तुरंत बंद हो जाएगी, पानी पड़ते ही बंद हो जाएगी। तो क्या होगा, वो आपका खाना वैसे पड़ा का पड़ा रहेगा और खाना वो फट जाएगा। और जैसे आपने पूरा खाना खा लिया, खाना खाने के बाद अगर आपने 1 गिलास पानी पी लिया तो सर्वनाश कर दिया। अभी जो कुछ आपने खाया, अब उस पूरा खाने के बाद 1 गिलास पानी पी लिया, एसिड जैसे बनना शुरू हुआ, एसिड बनना बंद हो गए, तो खाना वैसे पड़ा रहेगा। नहीं तो आपका खाना खाने के 2 से ढाई घंटे में खाना पच जाता है। खाना खाने के 1.5 घंटे तक वो एसिड बनती है, पूरा खाना उसी में पचा देती है। लेकिन जब आप पानी पी लेते तो वही खाना आपका 5 से 6 घंटे लगता है, वो भी पूर्ण रूप से नहीं पचता है, फट जाता है। और जब पेट में खाना सड़ेगा तो आपको गैस, एसिडिटी, तमाम तरह की बीमारियां होंगी। और जब गैस, एसिडिटी, तमाम तरह की बीमारी होगी, आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आज की भाषा में क्या देगा? पीपीआई ग्रुप, पेंटाप्राजोल, रेबेप्राजोल या एंटासिड सिरप दे देगा, आप पिएंगे, फिर आराम होगा, फिर आप जाएंगे डॉक्टर के पास। तो आपको जड़ पे काम कर रहा है। हमें क्यों हो रहा है उस कारण को जानिए। आप पानी पीना खाना खाते समय छोड़ दीजिए, आप देखिए कभी आपको गैस, एसिडिटी बनेगी नहीं, कभी आपको ब्लड प्रेशर नहीं होगा, हार्ट अटैक नहीं होगा, हार्निया नहीं होगा, बवासीर, भगंदर कुछ नहीं होगा। 100% मैं गारंटी लेता हूँ। आप खाना खाते, अब कुछ लोग ये कहते हैं अगर हम खाना खाते समय पानी नहीं पीते हैं तो गले में खाना फंसता है। नहीं फंसेगा मित्रों, खाने को आप चबाइए। आयुर्वेद का एक नियम है कि खाना जब मुंह में आप डालिए, 1 निवाला को आप 32 बार चबाना है। जब आप उस खाने को 32 बार चबाएंगे तो पेट में ही खाना पच जाएगा, मुंह में ही पच जाएगा, एकदम पानी हो जाएगा। और जब पानी खाना हो जाएगा तो फिर आप आराम से ले लीजिए, पानी की ज़रूरत नहीं पड़िए। कम से कम खाने में आधे घंटे का समय दीजिए। और जब आप फुलो खाना खाते हैं तो आप रोज़ की मार्फत कम खाना खाएंगे, क्योंकि आपकी क्षुधा शांत हो चुकी होती है। और जब कम खाना खाएंगे तो आप मोटा नहीं होंगे। और खाना चबा के आप जानवर को ले लीजिए। जानवर एक बार खाना खाता है फिर बैठ के वो पाघुर करता है। पाघुर आप देखे होंगे, मुंह से बगल से लार निकलती है, गांज निकलता है। और जब जानवर पाघुर नहीं करता है तो हम आप क्या समझते हैं कि जानवर अब बीमार हो गया, इसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो पहले वो खा लेता है, फिर बैठ करके वो उस खाने को मुंह में ला के चबा के फिर घूंटता है। उनको भगवान ने ऐसा प्रकृति ने बनाया। तो हमें आपको ये ध्यान देना है, खाना खाते समय पानी नहीं पीना है। और तीसरा नियम जो है, हमें खाना हमेशा ताज़ा खाना चाहिए। और खाना हमें भर पेट नहीं खाना है, भूख से हमें 30% कम खाना है, थोड़ा थोड़ा करके खाना है। सुबह का खाना आप ज़्यादा खाइए, दोपहर में सुबह के आधा खाइए, और रात में दोपहर का भी आधा खाइए, यानी कि 1/3 रात में खाइए। रात का खाना नाम मात्र होना चाहिए। और जो चौथा नियम है, आपको लेटेस्ट 10 बजे तक सो जाना है। जब आप 10 बजे तक सोने का प्रयास करेंगे तो सुबह आपकी नींद आराम से खुल जाएगी। और 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके योगा एक्सरसाइज सब करेंगे, आप सब करेंगे। तो दोस्तों, रात में सोते समय अपने पैर के तलुओं में सरसों का तेल लगाइए, बढ़िया सी नींद आएगी। सर में तेल लगा लीजिएगा, नाभि में तेल लगा लीजिए। यही 3 जगह है जहाँ का आपके पूरे शरीर की नसों का कनेक्शन होता है। तो रात में सोते समय इस 3 जगह की मालिश जरूर कर दीजिएगा। शुद्ध सरसों का तेल, बाजार का नहीं होना चाहिए, खुद आप मशीन से निकलवाइए वही सरसों का तेल। ये हो गए 4 नियम आपको पालन करना है। योगा एक्सरसाइज करना है तो आपकी आधी शरीर स्वतः ठीक हो जाएगी।
योगा एक्सरसाइज जरूर करिए, मॉर्निंग वॉक जरूर करिए। ये 4 नियम योगा एक्सरसाइज आपने किया, आधी तो बीमारी आपकी ऐसे ही ख़त्म हो गई, आधी बीमारी आपकी ऐसे ख़त्म हो गई। 4 नियम। अब हम बताते हैं आपको 4 पत्ती कौन सी खानी है। दोस्तों, आप लोग सब जानते हैं नीम सर्वगुण संपन्न है, नीम सर्वगुण संपन्न है। नीम की 4 पत्ती, तुलसी सर्वगुण संपन्न है। अब देखिए दोस्तों, दिसंबर में पतझड़ हो जाता है, सारी पत्तियां झड़ जाती है। अब जैसे ही मार्च आता है, गर्मी आती है, सब नीम के पेड़ों में अच्छी अच्छी कोमल पत्तियां निकलने। तो आपको 4 महीने 5 से 6 पत्ती डेली नीम की खाना है। बासी मुँह आप मॉर्निंग वॉक जाइए, बासी मुँह रहिए और तुरंत 5 से 6 पत्ती कोमल तोड़ लीजिए, कोमल कोमल पत्तियाँ, उसे चबा कर खा जाइए। पानी वानी कुछ नहीं पीना है और उसकी 1 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं। तो 4 पत्ती कब कब खाना है आपको? मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने 4-4 पत्ती डेली आप खाइए। आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी, पेट में कभी कीड़े नहीं होंगे, चर्म रोग कभी नहीं होगा, एलर्जी नहीं होगी, कभी कैंसर नहीं होगा। जितनी भी शुगर में भी ये हेल्प करता है, आपको शुगर भी नहीं होगा, थायराइड, ब्लड प्रेशर या आपके शरीर में कहीं भी छोटी मोटी कुछ गांठ है वो सारी गल के खो जाएगी। 4 महीना आप खाइए। अब 4 महीना आपने खा लिया, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अब जुलाई में आप तुलसी की पत्ती ले लीजिए। अब जैसे ही बारिश होता है, बारिश होने के बाद तुलसी की पेड़ जमना शुरू होता है ज़मीन में और अच्छी अच्छी कोमल कोमल पत्तियां निकलती हैं। अब 4 से 5 पत्ती, 4 से 5 पत्ती। अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अब 4 महीने आप तुलसी की पत्ती 4 से 5 पत्ती डेली खाइए, डेली खाइए। बासी मुँह आप अब तुलसी की पत्ती सर्वगुण संपन्न है, एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जी की इसमें बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। जो भी अगर तुलसी की पत्ती खा लिया और नीम की पत्ती, 4 महीना नीम की पत्ती, फिर 4 महीने तुलसी की पत्ती आप खा लीजिए, पूरा साल में आपको कोई बीमारी नहीं होगी। और जो हमने 4 नियम बताए, 4 नियमों का पालन करिए, एक्सरसाइज, योगा करिए, पानी पीने वाला ध्यान दीजिए, खाने पे कंट्रोल कीजिए, कभी कोई बीमारी नहीं होगी। अब आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने तुलसी की पत्ती जरूर खाइए। 4 महीना नीम की पत्ती, 4 महीना तुलसी की पत्ती, आपका 8 महीना हो गया, 12 महीने का साल होता है। अब 8 महीना अगर आप इन दोनों चीज़ों का पालन कर लिए, आप हमसे लिखित ले लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए और हमें खुद आप बताइए। 1 महीना अब शुरू हो गया है, शुरू हो गई बारिश, तुलसी की पत्तियां आ रही, तुलसी की पत्ती अभी से शुरू कर दीजिए। कभी भी जुखाम, बुखार, कोई भी वायरस नहीं आएगा। अभी जो कुछ दिन पहले हमारे देश में वायरस आया था, खतरनाक वायरस, और उसमें सबसे ज़्यादा क्या बिका है? तुलसी का बिका है, तुलसी ड्रॉप बिका है, बहुत ज़्यादा बिका है। और 30 ml का तुलसी ड्रॉप 100 रुपये, 120-30 रुपये का आता है। कुछ नहीं, एक तुलसी का पेड़ खरीद लाइए, किसी के यहाँ से अगल बगल पड़ा होगा, गाँव में तो बहुत सारा तुलसी का पेड़ होता है। अगर सिटी की हम बात करें तो आप एक गमले में एक तुलसी का पौधा 10 रुपये का खरीद के ला के लगा दीजिए। तीसरे दिन से आप पत्ती खाना शुरू कर दीजिए, उसमें इतनी पत्तियां निकलेगी, सब लोग खा सकते। इसका इन दोनों का कोई साइड इफेक्ट नहीं। पूरा वायरस, कोई भी वायरस आ जाए, कितना भी कोरोना का बाप आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको कोई वायरस कुछ नहीं कर सकता है, कभी कोई बीमारी नहीं होगी। इन नियमों का मैं पालन करता हूँ। फिर मैं आपको बता दूँ, मैं इन नियमों का आज से नहीं 40 साल से मित्रों पालन करता हूँ। 40 साल से मैं 8 महीना पत्ती खाता हूँ। और जैसे ही अक्टूबर में पेड़ सूखने वाला होता है तुलसी का, उस समय जो पेड़ में पत्तियाँ होती हैं उसे मैं सुखा के रख लेता हूँ। अब सुखा के आप रख लीजिए, वही सूखी पत्ती आप चाय में डाल के पीजिए, नहीं तो चाय में डाल के पीजिए, तो वही सूखी पत्ती रात में भिगो दीजिए, सुबह उसका पानी छान के आप पी लीजिए। 12 मास तुलसी की पत्ती पीजिए, कोई नुकसान नहीं। अब आपने जान गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीना नीम की पत्ती, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक ये 4 महीना तुलसी की पत्ती खाइए, कोई बीमारी नहीं होगी मित्रों पूरे भविष्य में। और उस नियमों का पालन कीजिए। अपने शरीर को तोड़िए, मड़ोड़िए। जितने आप अपने शरीर को सुबह 2 घंटे के तोड़ेंगे, मड़ोड़ेंगे, आपका शरीर उतना स्वस्थ, निरोग होगा। और बाहर की चीज़ें छोड़ दीजिए, कोई बाहर की चीज़ मत लीजिए, धूम्रपान मत करिए, सिगरेट, दारू कुछ मत पीजिए। और जहाँ तक हो सके बाहर का चाय, समोसा, पकौड़ी कुछ मत खाइए। सारी चीज़ों में मिलावट है, सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। इसलिए अपने घर की बनी चीज़ें खाइए। तेल रिफाइंड बिल्कुल छोड़ दीजिए। तेल रिफाइंड आपको अगर खाना है तो खुद जिस चीज़ का तेल खाना है उसे आप साबुत खरीद के लाइए, उसका बीज खरीद के लाइए और खुद मशीन से निकलवा के वही तेल खाइए,
उसका साइड इफेक्ट कुछ नहीं, कोई नुकसान है। तो मित्रों, इन नियमों का पालन करिए, आप स्वस्थ और निरोग रहिए, कभी भविष्य में कोई बीमारी नहीं होगी, कभी कोई नई बीमारी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। और मित्रों, ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि हमारा आपका यही उद्देश्य होना चाहिए, समाज का भला हो, सबका भला हो। क्योंकि आज के ज़माने में कमाई का 25 से 30% सबका दवा में जा रहा, दवा कराने में जा रहा। और 15-15 साल, 20-20 साल के बच्चे आज डायबिटीज़, शुगर, ब्लड प्रेशर, तमाम तरह की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। कोई बीमारी नहीं होगी मित्रों। इन नियमों का आप पालन करिए, हमसे जुड़े रहिए। कुछ भी आपको जानकारी चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, वो जानकारी हम आपको तुरंत देंगे। स्वस्थ और निरोग रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।